तो अभी कौन सी एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने वाले हैं 7.3। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, आसान है काफ़ी, आपको बस समझना होगा कि करना क्या है हमको। तो क्वेश्चन काफ़ी आसान है ये वाला। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, और एक लाइन इस तरीके से है यहाँ पर, इस बिंदु को शायद नाम डी दिया है। ए सी बी सी डी भी डी दिया है ना इसको नाम, बी सी डी भी समद्विबाहु त्रिभुज है। और नीचे वाला पॉइंट पी है। तो ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है कि जितनी भुजा ये है उतनी ये है, और जितनी भुजा ये है उतनी ही ये है। हमको ये सिद्ध करना है कि ऊपर वाला त्रिभुज है ना ए बी डी, ये सर्वांग सम है ए सी डी के। ये चीज़ हमको प्रूफ करनी है। तो दिया है वगैरह लिख देंगे इसमें फटाफट। क्या क्या दिया गया है इसमें, इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। ए बी समद्विबाहु त्रिभुज हैं दोनों, तो ए बी बराबर ए सी और बी डी बराबर सी डी। सिद्ध करने हैं, काफ़ी चीज़ें सिद्ध करनी है वैसे तो हमें सिद्ध करना है। मुझे जल्दी जल्दी बता दो क्या क्या सिद्ध करना है, मैं सारे लिख दे रहा हूँ। पहला क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी। और दूसरा, एक सेकंड, और क्या पूछा हुआ है, ए बी पी सर्वांग समय त्रिभुज ए सी पी के। दूसरा, तीसरा मतलब ए पी कोण ए और डी को समद्विभाजित करता है। दूसरा, ए पी रेखा ए पी लंब समद्विभाजक है किस पर, बी सी पर। ये सिद्ध करना है। और लंब समद्विभाजक का मतलब ये तो लंब हो गया इसका मतलब तो, और समद्विभाजक का मतलब बी पी बराबर पी सी। समद्विभाजक का मतलब दो बराबर भागों में तोड़ेगी, बी पी बराबर पी सी। इतनी चार चीजें हमें सिद्ध करनी है इसमें, और चारों की चारों बहुत आसान है। तो किस तरीके से करेंगे, सबसे पहला ए बी पी, बहुत ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। ए बी डी इसके समरूप करना है, तो हुआ रखा है। पूछो कैसे। ए बी बराबर इसमें इसमें ए बी इसमें ए सी बराबर है, एक भुजा बराबर हो गई। और इसकी बी डी इसकी सी डी के बराबर, दो भुजा बराबर हो गई। और ए डी ओबेनिष्ठ है, दोनों में ही आ रही है, तीनों भुजाएं बराबर हो गई, कुछ बचा ही नहीं इसमें। तो मैं करके बताऊं या नहीं, पहला वाला हो गया हमारा, करने की आवश्यकता नहीं है। ट्रिपल एस लग जाएगी, भुजा 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 एस एस एस, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, ए बी पी ए बी पी में एक ये वाली भुजा बराबर है ए सी पी के, ये वाली भुजा के, एक भुजा तो बराबर है। दूसरा, ये वाली भुजा तो उभयनिष्ठ है दोनों में, दूसरी भुजा बराबर हो गई। एक ये तीसरी भुजा बराबर नहीं है, ये तो हमें करनी है चौथे वाले पार्ट में। एक चीज और मिल जाए, फिर कोण चाहिए होगा फिर तो एक। अगर ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा उभयनिष्ठ, इसका मतलब कोण चाहिए बराबर हमको। कौन सा, उन दोनों भुजाओं के बीच वाला ए, ये वाला इसके बराबर करना है। कैसे होगा, सीपीसीटी से। जब पहले हमने ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कर लिए, तो दूसरा पार्ट जब करोगे, चूंकि त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के, चूंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो मैं कह सकता हूं कोण बी ए डी बराबर होगा कोण सी ए डी के। ये दोनों कोण कैसे होंगे, बराबर बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी से, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब हम क्या कर देंगे, दोनों त्रिभुजों को समरूप कर देंगे। तो अब क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए सी पी में ए बी बराबर ए सी दिया है,
और ए पी बराबर ए पी ओबेनिस्ट कॉमन, और कोण बी ए डी बराबर कोण सी ए डी सी पी सी टी से। तो त्रिभुज ए बी पी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ए सी पी के। कौन सी सर्वांग समता से? एस ए एस सर्वांग समता से। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है ना। अब तीसरा क्या कह रहा है? ए पी कोण ए और डी को समद्विभाजित करता है। भाई जब हमने सी पी सी डी से ये वाली चीज लिखी थी यहाँ पर, जब ये वाला कोण इसके बराबर है तो जाहिर सी बात है कि ये जो ए पी है ए को समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हमें ये और सिद्ध करना है कि ये डी को भी समद्विभाजित कर रहा है। डी को समद्विभाजित करने के लिए ये वाला कोण इसके बराबर दिखाना पड़ेगा। कैसे दिखाओगे ये वाला कोण इसके बराबर? सीबीसीटी से। क्योंकि सीबीसीटी से बराबर तो दिखा दोगे आप, उसके लिए आपको ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम तो करने पड़ेंगे। दो तरीके हैं मेरे पास, एक तो इन दोनों को सर्वांग सम कर लो। इन दोनों को सर्वांग सम करोगे कैसे? लेकिन एक भुजा इसके बराबर, दूसरी भुजा उभयनिष्ठ, तीसरी बराबर थोड़ा ना, सर्वांग सम से नहीं कर पाओगे इस चीज़ को आप। ये दोनों कोणों को बराबर कैसे करोगे ये बताओ? मैं बताता हूँ। देखो ये वाले कोण हम इसके बराबर कर चुके हैं। कैसे? ये दोनों बराबर हो चुके हैं ना सीबीसीटी से। सीबीसीटी से ये बराबर हो चुके हैं क्योंकि ये वाला जो ए बी डी, डी था ना, ये ए बी डी और ए सी डी को हमने समरूप कर दिया है, तो ये दोनों कोण भी तो बराबर होंगे। जब ये दोनों कोण बराबर होंगे तो ये दोनों भी बराबर होंगे, होंगे कि नहीं? कैसे? ये वाला कोण क्या है? 180 माइनस ये वाला कोण क्या है? 180 माइनस ये। 180 से 180 कटेगा तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ? मैं लिख के बता देता हूँ। तीसरा वाला पार्ट करना है ना हमको। अब तीसरा वाला जब पार्ट करना है तो उसमें कोण ए को तो समद्विभाजित कर ही रहा है क्योंकि ये दोनों कोण बराबर हैं। ये दोनों कोण बराबर हैं तो ए को तो समद्विभाजित ये कर ही रहा है। डी को समद्विभाजित कर रहा है, ये हमें सिद्ध करना है। डी को समद्विभाजित करने के लिए ये दोनों कोण बराबर करने पड़ेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कोण ए बी नहीं ए डी बी बराबर है ए डी सी के। सी बी सी टी से, सी बी सी टी से बराबर है। इसको लिख सकता हूँ 180 माइनस बी डी पी। इसको लिख सकता हूँ मैं इस वाले को 180 माइनस सी डी पी। 180 से 180 कट गया, माइनस से माइनस कट गया। कोण बी डी पी, कोण सी डी पी। तो यहाँ से क्या कह सकता हूँ? इसलिए कोण ए पी कोण डी को समद्विभाजित करता है। लिख लोगे आप खुद से। ठीक है, इससे हम सिद्ध कर चुके हैं कि ए को समद्विभाजित करता है। लास्ट वाला क्या रह गया? ए पी लंब है बी सी पर। ये हम कर चुके हैं प्रूव इस चीज को। चौथा वाला हो चुका है किससे? दूसरे वाले से। चौथा जब करोगे ना, चौथा दूसरे से करोगे, चूंकि त्रिभुज ए बी पी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी पी के। जो बड़े बड़े वाले नहीं किए थे ये वाले, जब मैंने ये सर्वांग सम सिद्ध कर दिया तो बी पी बराबर पी सी तो होगा। बी पी बराबर क्या होगा? पी सी। बी पी पी सी बराबर होंगे क्योंकि त्रिभुज सर्वांग सम है सी पी सी टी से। अब ये त्रिभुज सर्वांग सम है तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा। ठीक है, कोण बी पी ए बराबर होगा कोण सी पी ए के। ये दोनों कोण बराबर हैं और दोनों का योग 180 है क्योंकि रैखिक युग में है। तो दोनों का योग 180 कर लोगे आगे, दोनों को जोड़ के लिखोगे 180 और दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। किसी एक की जगह दूसरा मान लो, x मान लो इसको। दोनों का योग रखोगे 180, x प्लस एक्स 180, x बराबर 90।
ठीक है, x बराबर 90, तो ये दोनों 90 आ गए, इसका मतलब ये लंब है AP इस पे। आप समझ पाए कि नहीं? देखो अगर मैं पूरा लिखवा देता तो आप छाप लेते घर पे जाके, तो भी उसका ज़्यादा फायदा नहीं था। अभी मैंने केवल समझाया है, आधा लिखवा भी दिया और आधा समझाया है, लिखोगे आप खुद से। अगर समझ पाए होगे तो समझ गए होगे तो लिख लोगे, नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा पूछोगे फिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो आप। तो सुन लो इधर, दूसरा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही आसान है, इसी के जैसा है लेकिन इससे भी ज़्यादा आसान है। ए बी सी एक त्रिभुज है, इसमें शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब मतलब 90 अंश का है। ये क्या है? 90 अंश का कोण है ये। ठीक है, तो इसमें, और ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये बराबर है इसके, समद्विबाहु का मतलब इसके बराबर है। हाँ, तो ये दोनों त्रिभुज, ये वाला और ये वाला सर्वांग सम हो गए। कौन सी सर्वांग समता से? एस। कैसे? दो साइड कौन सी? ए भी एक ही तो हुआ, एक ही तो साइड हुई दोनों में, एक बराबर हो गई। ठीक है, एक 90 हो गया, और दो चीज हो गई। एडी ओबेनिस्ट है, ये ओबेनिस्ट है, ये बराबर है इसके, ये कोण 90। ये ऐसे नहीं लगा, लेकिन ऐसे जब लगता साइड एंगल साइड, समझ रहे हो? ऐसे कुछ होती नहीं है, SSA RHS लगेगा यहाँ पर। 90 अंश है, 90 अंश के सामने कर्ण होता है, कर्ण बराबर है हाइपोटेनियस, और एक भुजा बराबर है, तो कौन सी लगेगी? RHS। RHS का मतलब है, R का मतलब राइट का मतलब 90 अंश होना चाहिए, H का मतलब हाइपोटेनियस, मतलब कर्ण बराबर होने चाहिए। कर्ण ही तो है दोनों, ये कर्ण है, ये कर्ण है, कर्ण बराबर, और दूसरा साइड का मतलब कोई एक साइड बराबर हो जाए, ये वाली ओबेनिस्ट वाली दोनों में बराबर है। तो RHS से दोनों कैसे हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। अगर ये सर्वांग सम हो गए तो BD बराबर CD नहीं होगा क्या? अरे मध्य बिंदु नहीं है, जब सर्वांग सम हो गए तो ये वाली वजह इसके बराबर होगी CPCD से, मध्य बिंदु दे नहीं रखा। जब ये सर्वांग सम हो गए तो BD बराबर CD हो गई कि नहीं हो गई CPCD से? ये एक तो पूछ रहा है वो ये वाली चीज सिद्ध करनी है आपको, BD बराबर CD। एक कह रहा है कि ये जो AD है ये A को समद्विभाजित कर रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो सर्वांग सम, जब ये दोनों सर्वांग सम हो गए CPCD से ये दोनों कोण भी बराबर हो गए, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, तो इस CPCD से ये वाला कोण इसके बराबर हो गया ना। तो इसका मतलब है AD समद्विभाजित कर रहा है कोण A को। अगर डाउट है तो मैं बताऊं, नहीं तो ये आसान है बहुत। बोलो मनीष, हाँ हो जाएगा पक्का? आप बताओ अजय, हो जाएगा? हो जाएगा तो फिर ठीक है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। देखो मैं आपको जो बता रहा हूँ क्वेश्चन केवल समझा रहा हूँ, क्योंकि पहले हम कर तो चुके ही हैं। क्या कर चुके हैं कि दिया है, क्या दिया है वो लिखना होता है, फिर सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है वो लिखना होता है। क्या हिल गया? किसने हिला दिया? अजय कुमार ने। तो सिद्ध करना है वो लिखने आता ही है। फिर जो त्रिभुज हमें समरूप सिद्ध करने, सर्वांगसम सिद्ध करने होते हैं, क्या लिखते हैं? उन दोनों त्रिभुजों का नाम लिख देते हैं, त्रिभुज ये और त्रिभुज ये में, और फिर तीन चीज दिखानी होती हैं बस। तो ये तो पैटर्न तो आप सीख ही गए होगे अब तक। क्वेश्चन अगर आपने घर पे किए तो सीख गए होगे, नहीं किए तो नहीं आया होगा करने का तरीका। तो करने पड़ेंगे आपको। देखो सारी जिम्मेदारी मेरी ही नहीं है, मतलब मेरी नहीं है। आपको जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेरे पढ़ाने से आप थोड़े ना सीख जाओगे, आपके पढ़ने से आप सीखोगे। मेरा काम केवल 10% है समझाने का, 90% काम आपको करना है पढ़ने का। लेकिन हाँ ये बात मान रहा हूँ, जो मेरा 10% है वो बहुत बड़ा रोल है। बहुत बड़ा रोल ये है कि पहली सीढ़ी मैं ही चढ़ाऊँगा आपको, पहली सीढ़ी मैं चढ़ाऊँगा आपको, बाकी की 9 सीढ़ी आपको अपने आप चढ़नी है। ठीक है, तो मैं तो अपनी पहली सीढ़ी चढ़ा रहा हूँ, अच्छे से चढ़ा रहा हूँ, आपको आराम से चढ़ा रहा हूँ, बाकी की 9 आपको चढ़नी पड़ेंगी। तो जो अगला क्वेश्चन दे रखा है उसको भी मैं केवल समझाऊंगा ही, पूरा नहीं लिख रहा। ये 2 त्रिभुज दे रखे हैं, नाम इसके आप बता दो तो अच्छी बात है। क्या क्या दे रखे हैं? ABC और PQR। ABC और PQR। शीर्ष लंब क्या है? ये माध्य का है, ये माध्य का है
एम, ए एम माध्यिका है, उसकी पी एन माध्यिका है। क्या क्या दे रखा है, बहुत ध्यान से सुनना आप। एक तो ये दे रखा है जो भुजा ए बी है ये भुजा पी क्यू के बराबर है। एक ये जो भुजा ए एम है ये भुजा पी एन के बराबर है। और एक शायद बी सी बराबर दे रखी है, देखना। हाँ, बी एम और क्यू एन, चलो ठीक है। बी एम क्यू एन के आपने केवल देख के ही तो नहीं बता दिया, पढ़ के बताया है, ठीक है। तो बी एम और क्यू एन बराबर हैं। सबसे पहले तो वो ये कह रहा है कि ये इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर दो, छोटे छोटे वालों को। क्या कह रहा है वो, ए बी एम और पी क्यू एन को समरूप सिद्ध कर दो। आवश्यकता है बताने की मुझे? अरे इन दोनों को समरूप सिद्ध करना है, बताने की आवश्यकता है क्या आपको? हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे? हाँ, छोटे छोटे वाले जिनमें टिक किया है मैंने। समरूपता बताओ कौन, सर्वांग समता बताओ कौन सी लगेगी? हाँ, एस एस एस। इतना सोचना क्या है इसमें, जब तीनों भुजाएं बराबर दे दी उसने तो ट्रिपल एस लग जाएगी। कोण की बात ही नहीं की उसने। ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर, तीनों भुजाएं बराबर, तो एस 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 से ये कैसे सिद्ध हो गए? सर्वांग सम सिद्ध हो गए। हाँ, ये तो पूरी चीज उसने दे दी, हमको कुछ करना ही नहीं पड़ा। लेकिन जो बाद में जो पूछ रहा है ये ए बी सी, लिख के बताऊं इसको मैं, हो जाएगा। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करना है। इन दोनों को जो सर्वांग सम सिद्ध करेंगे तो आपको क्या क्या चीज बराबर दिख रही है इसमें? हाँ, ए बी बराबर पी क्यू, एक चीज मिल गई। दूसरा, हाँ, बी एम क्यू एन तो है ही नहीं इन दोनों त्रिभुजों में। बी एम तो आधी रह गई, पूरी हो जाए ना। बोलो, देखो बी एम बराबर ये एक क्या बराबर हो गया, हमारी एक भुजा बराबर होगी, मतलब एस, ठीक है। इसमें ब्रैकेट में लिख देना क्या दिया है, हाँ दिया है। इसके बाद आप लिखोगे बी एम बराबर है किसके? क्यू एन के। ये लेकिन ये हमारे काम की नहीं है। मैं क्या करूंगा, इसमें दोनों तरफ दो की गुणा कर दूंगा। दो बी एम क्या हो जाएगा? बी सी। दो क्यू एन क्या हो जाएगा? क्यू आर। ये आ गया हमारा एक और एस, एक और भुजा बराबर हो गई। समझ गए कि नहीं? अब एक कोण बराबर करना पड़ेगा क्योंकि भुजा तो बराबर है नहीं ए सी क्यू पी आर के। कोण कौन सा? हाँ, ए एक, तो बी वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा क्योंकि ये सर्वांग सम सिद्ध कर चुके हैं ना छोटे छोटे को। तो छोटे छोटे को सर्वांग सम सिद्ध कर लिया तो ये बी और क्यू के बराबर हो गया ना। तो कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर हो गया कोण पी आर के। कैसे? ये कोण बराबर हो गया ए, लेकिन हुआ कैसे? सी पी सी टी से। सी पी सी टी से बराबर हो गए, तीन चीज मिल गई, एस ए एस से दोनों कैसे हो गए? ए बी सी सर्वांग सम हो गया पी क्यू आर के, एस ए एस से। बस यही करना था, समझ गए? ट्रिक क्या थी इसमें? ट्रिक ये थी कि जब हमने छोटे छोटे वाले समरूप कर दिए तो जब हम बड़े वाले समरूप करने जा रहे हैं हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या क्या चीज चाहिए। एक भुजा तो उसने बराबर दे दी, चलो अच्छी बात है। दूसरा, उसने ये आधी बराबर दी थी आधी के। जब आधी बराबर है तो पूरी भी तो बराबर होगी। दो भुजाएं मिल गई, हाँ दो भुजाएं मिल गई, एक ये वाली एक ये वाली। अब ये वाली भुजा तो इसके बराबर कहीं दे नहीं रखा हमको, तो दो भुजाएं बराबर दे दी, एक कोण ही ढूंढना पड़ेगा। कोण भी कौन सा? इन दोनों भुजाओं के बीच वाला। सोचना ही नहीं था कुछ, तभी तो ऐसे ऐसे लगेगी। कौन सा? बी एम बराबर क्यू एन। जब ये यही तो दे रखा था हमें, यही तो चीज दे रखी थी, दिया है। अरे उपयोग क्यों नहीं हुआ? ये बी सी बराबर क्यू आर में कैसे लिख पाया? इसी की हेल्प से तो लिख पाया, बी एम बराबर क्यू एन से। हाँ भाई, बी सी बराबर क्यू आर दे थोड़े ना रखा हमको। टू दोनों तरफ गुणा करने पे लिख दो। पहले तो आप लिखो बी एम बराबर क्यू एन,
ठीक है, बी एम बराबर क्यू एन। फिर लिखो दोनों तरफ 2 की गुणा करने पर, दोनों तरफ 2 की गुणा करने पर, तो दोनों तरफ 2 की गुणा कर दोगे, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, जगह नहीं है, 2bm बराबर 2qn। जो 2bm है वो bc हो जाएगा, 2 गुना 2bm का मतलब bm का 2 गुना, और 2qn, qn को 2 गुना मतलब qr, तो ये qr हो जाएगा। अब समझ गए ना, मतलब ये चीज bc और qr के बराबर दे नहीं रखी थी, वो तो हमने की है किसकी हेल्प से, bm और qn की हेल्प से, ये दे रखे थे हमें, फिर झंझट ही नहीं करना पड़ता। समझ गए कि नहीं? अच्छा एक चीज जो समझो ध्यान से, आप जो कह रहे थे ये कोण बराबर कर लो, वो कोण बराबर कर लो, ये वाली वजह इसके बराबर दे रखी थी, ये वाली हमने इसके बराबर सिद्ध कर दी, तो कोण सोचना ही नहीं था, यही वाला कोण बराबर होगा इसके, तभी लगे, तभी ऐसे ऐसे लगेगी। तो इसी को ढूंढो कि बराबर है क्यों, ये बराबर है क्यों, सोचो क्यों बराबर है भाई, CPCT से जब सर्वांगसम हो गए तो ये कोण तो इसके बराबर होगा ही, ठीक है कि नहीं? तो बहुत आसान है। 4th क्वेश्चन पढ़ो अब। तो क्या क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ध्यान से समझो, चौथा वाला आसान है, ये भी बहुत आसान है। ये दे रखा है एक त्रिभुज ABC है, सुनो ध्यान से, इधर 2 शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब मतलब शीर्ष है, शीर्ष से मैंने लंब डाल दूं इस पे, तो क्या है ये शीर्ष लंब BE, और एक C से डाला, एक मैंने C से डाला यहाँ पर लंब, एक ये शीर्ष लंब है CF। उसने ये दे रखा है कि ये दोनों शीर्ष लंब है ना, इनकी लंबाई बराबर है, मतलब ये वाला शीर्ष लंब और ये वाला शीर्ष लंब बराबर है। सिद्ध करना है हमको, क्या सिद्ध करना है कि इसकी भुजा AB AC के बराबर है, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है। तो समद्विबाहु त्रिभुज कैसे सिद्ध कर सकते हैं इसको हम, बताओ जल्दी बताओ, या फिर कोण बराबर कर दो, ये बड़ा देखो समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करने के लिए या तो आपको AB बराबर AC सिद्ध करना पड़ेगा, या तो आपको AB बराबर AC सिद्ध करना पड़ेगा, या फिर कोण B बराबर कोण C के सिद्ध करना पड़ेगा। क्या है, हाँ हाँ ऐसा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जैक्टली यही नहीं है, अंतर देखना दोनों में क्या है। फिलहाल मुझे ये बताओ आप, मुझे क्या कोण B बराबर कोण C सिद्ध करना है, ये मान लो आप, मैं बता दे रहा हूँ आपको, AB बराबर AC सिद्ध नहीं करेंगे हम, वो क्योंकि मुझे पहले से ही पता है ना होने क्या वाला है, तो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि कोण B बराबर कोण C सिद्ध करना है। दे क्या क्या रखा है, BE बराबर है CF के, ये दे रखा है, दोनों शीर्ष लंब में कोण 90-90 हो गए। तो आप बताओ कैसे कर सकते हो इसको, B बराबर C कैसे कर सकते हो? चलो मैं ही बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना, बताओ। देखो 2 त्रिभुज लूंगा मैं यहाँ पर, एक तो BCF, BCF, अगर ये वाला ले रहा हूं तो दूसरा कौन सा लिया जाएगा, CBE, एक तो लिया जाएगा CBE और BCF, एक ये वाला लिया जाएगा जो दिख रहे हैं आपको, इसको मैं हटा ही दूं ऊपर से थोड़ी देर के लिए। मुझे कोण B बराबर कोण C सिद्ध करना है। इस लाल में कोण C आ रहा है पूरा, देखो आप, अगर ये काली वाली भुजा हटा दिया तो लाल वाले में पूरा C आ रहा है कि नहीं, इस काले में पूरा B आ रहा है, अगर ये लाल हटा दी जाए तो। अगर हमने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर दिया तो कोण B बराबर कोण C हो जाएगा CPCT से। लाल को और काले को, लाल को और काले को अगर हमने सर्वांगसम सिद्ध कर दिया तो क्या हो जाएगा, कोण B कोण C के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक लाल वाले में C आ रहा है, काले वाले में B आ रहा है। इनको सर्वांगसम कैसे सिद्ध करेंगे, 90 अंश, ठीक है, एक भुजा दूसरी भुजा के बराबर भुजा हो गया, और दोनों का कर्ण, इस 90 के सामने ये कर्ण बनेगा, इस 90 के सामने ये कर्ण बनेगा, कर्ण तो उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ तो बराबर होगा, RHS लग जाएगी। RHS कैसे, R मतलब 90 अंश हैं दोनों में, हाइपोटेनियस मतलब कर्ण बराबर है दोनों में, साइड एक भुजा बराबर है ये, तो उससे क्या होगा, कोण C बराबर हो जाएगा कोण B के, हो जाएगा कि नहीं CPCT से। अगर कोण B कोण C के बराबर हो गया तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है ये समद्विबाहु त्रिभुज है। भाई कोण बराबर होते हैं ये वाले, अगर ये वाला कोण इसके बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज ही तो होता है।
और कौन समद्विबाहु त्रिभुज है तो ए बी बराबर ए सी भी हो जाएगा। उसने वैसे ए बी ए सी को नहीं बराबर करवाया, उसने बस समद्विबाहु करवाया है। समद्विबाहु तो हो गया कहाँ से, जब बी सी के बराबर हो गया। समझ पाए नहीं समझ पाए आप? 100%। वीडियो में देखना, करके देखना, पूरा समझ में आ जाएगा। अच्छा समझ में आएगा जब खुद से करोगे तो। ये तो बहुत आसान है, इसमें ऐसे ही बता दे रहा हूँ। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर है ए सी। और क्या दे रखा है, बुक क्यों घुमा दी तुमने? ए बी बराबर ए सी। और दूसरा क्या है, ए पी लंब खींचा। ए पी लंब है किस पे, बी सी पे। लंब मतलब ये 90 के हो गए। पूछा क्या है, कोण बी बराबर कौन सी हो गया, इसमें है ही क्या, ये 90 अंश के सामने कर्ण, 90 अंश के सामने कर्ण, ठीक है। एक भुजा उभयनिष्ठ, एक भुजा उभयनिष्ठ कर्ण बराबर है एक 90 अंश। आर मतलब 90 अंश दोनों में है। एच मतलब हाइपोटेन्यूस बराबर है दोनों के। एस मतलब एक भुजा बराबर है, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। सर्वांग सम हो गए तो बी सी के बराबर हो गया। समझ में आ गया कि नहीं? बी सी के बराबर हो गया कि नहीं? एस सी पी सी टी से ये वाली एक्सरसाइज आपकी खत्म हो गई। पूरी आपको पढ़ के आनी है। एक एक क्वेश्चन मैंने बस समझाए हैं, लिखने आपको खुद से हैं। एक एक क्वेश्चन अब अपनी कॉपी पे लिख के लेके आओगे। 3rd 6th ये 7th है ना, 7 चैप्टर जितना अभी तक पढ़ा दिया सारा आप रिवाइज करके आओगे। 6 चैप्टर पूरा रिवाइज करके आओगे। टेस्ट होगा और टेस्ट में मुझे सबके पूरे नंबर चाहिए, क्योंकि जितनी अच्छे से मैंने समझाया है तो इतना तो मैं उम्मीद आपसे लगा सकता हूँ, पढ़ने में आप सारे अच्छे हो, कि आप पूरे नंबर लेके आओगे। ठीक है, ठीक है ना? तो अच्छे से पढ़ाई करना। ये कल का जो टेस्ट है आप इसको मेन टेस्ट की तरह समझना, कि जैसे आप स्कूल का टेस्ट देने जा रहे हो, तो पूरे जितनी पढ़ाई कर सकते हो उतनी पढ़ाई कर लेना आज आप। ठीक है, एक भी क्वेश्चन बचे ना कल टेस्ट में। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट।